students, welcome to our channel Saga Group of Education. Today we are going to continue with the chapter number 1 of SS Standard 5. The chapter is Who Will Do This? So in this chapter there are two kids, Meena and Chintu. They both are brother and sister. Like you, they are also going to school. Chintu does not like to go to school. चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है. बट मीना गोज़ टू स्कूल रेगुलरली. वेल चिंटू इज़ इरेगुलर, मतलब कि मीना को स्कूल जाना बहुत पसंद है. मम्मी वॉन्ट्स टू एडुकेट बोथ द चिल्ड्रन, नेमली मीना एंड चिंटू. ठीक है, मतलब कि मीना और चिंटू की मम्मी हमेशा चाहती है कि वो दोनों अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, मगर चिंटू थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है या तो उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है. Grandfather tells both of them a new story every day. Grandmother teaches them how to sing. Chintu and Meena are dear to all in the school. They are friendly with all the students in the school. Mom and Dad are much worried about Chintu's study. They keep a close watch at they going to school regularly. तो जैसे चैप्टर की शुरुआत में बोला कि चिंटू को स्कूल जाना कम पसंद है, इसीलिए मम्मी पापा को हमेशा उनके स्कूल जाने पे टेंशन रहता है कि चिंटू स्कूल जाता है नहीं जाता है, उसकी स्टडीज़ कैसे कंप्लीट होंगी. मीना के बारे में वो लोग इतने ज़्यादा वरीड नहीं थे क्योंकि मीना ऑलवेज गोज़ टू स्कूल. अब घर में दादा भी थे तो दादाजी रोज़ उनको एक स्टोरी सुनाते और दादी जी उनको गाना गाना सिखाते. सो नाउ they are going to continue with this chapter. In this chapter we are going to study about the different duties, different concept of public and private properties and all. तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं with the primary duties, right? As a citizen of our country, as a good citizen of this world, हमें क्या करना है? There are some duties जो हमें अच्छे से follow करना है. तो first, primary duties. We get many facilities where we reside our dwell. To preserve and maintain them is our moral duty. Okay, तो आप अपना reside मतलब हम जहाँ रहते हैं, dwell मतलब reside और dwell मतलब कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो घर है उसके आसपास हमें कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, राइट. हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी आता है, रोड्स क्लीन होते हैं, कचरा लेने के लिए गार्बेज की गाड़ी आती है, हमारे आसपास पार्क्स होते हैं. देन वी आर हैविंग लाइब्रेरीज, वी आर हैविंग सो मेनी डिफरेंट प्लेस टू विज़िट. तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट हमें देती है, हमें क्या करना है? वी हैव टू मेंटेन देम. इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू मेंटेन इट. वी यूज़ वाटर एंड हैंड्स. जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का पानी आता है, तो ये नहीं है कि हमारे घर में पानी 24 घंटे आता है तो हम उस पानी को वेस्ट करें. नो, उसको प्रिजर्व करना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ये हमारा ड्यूटी बनता है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन ट्री, स्ट्रीट्स एंड एनवायरनमेंट, राइट. तो हमारे आसपास गार्डन है, वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो हमें उसको क्या करना है? वी हैव टू मेंटेन इट, ना कि उसको कट करना है, फ्लावर्स को प्लक करना है या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना है. सो दिस इज़ अ बैड हैबिट्स. वी शुड नॉट डू this. It is our primary duty to utilize our amenities wisely and rationally. See beta, these are two different words. wisely मतलब अच्छे से, सोच समझ के. rationally मतलब जितना चाहिए उतना ही. हमें इन amenities को, जो गार्डन है या ट्रीज़ है या एनवायरनमेंट है या वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, हमें उसको अच्छे से सोच समझ के जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें घर पे हैं हम लोग, तो क्या हम घर का कचरा घर में ही डालते हैं? नहीं ना. वी आर कीपिंग इट इनटू द डस्टबिन. तो ये हमारा ड्यूटी है कि हमें हमारे घर को साफ़ रखना है. उसी तरह से जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो रास्ते पे कचरा या रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा घर है. तो वी हैव टू नॉट डू दैट. फिर टॉयलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं. क्या घर में हम कहीं पे भी वॉशरूम जाके आते हैं? नो, वी आर यूजिंग टॉयलेट्स. तो बाहर भी व्हेन वी आर गोइंग आउट वी हैव टू यूज़ टॉयलेट. तो दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड वेरी मच नीडेड टू अंडरस्टैंड. नाउ properties, there are two type of property, that is public property and private property.
तो फर्स्ट दे हैव गिवन व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. There are many things in our village or streets. They are our facilities, right? अब क्या होता है, हमारे विलेजेस में, हमारे सिटीज़ में कई सारी अलग अलग एमिनिटीज़ है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है. ठीक है, कई सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने हमें दी है जिससे हमारी लाइफ अच्छी होती है, जिससे हम लोग हमारी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एंजॉय कर सकते हैं. जैसे कि गार्डन, थिएटर्स, पार्क्स, लाइब्रेरी, वाटर, स्विमिंग पूल. तो दिस थिंग्स जो हमारी नहीं है, ठीक है, जो कोई एक इंसान या जो कोई एक ही इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर सकता, वो सबके लिए होती है. ठीक है, अगर मेरे घर के पास गार्डन है तो वो हम सब वहाँ जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वी कैन गो एंड एन्जॉय, वी कैन प्ले देयर. लाइब्रेरी में हम सब जाके बुक्स ले सकते हैं, हम लोग वहाँ जाके रीड कर सकते हैं. तो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, जो एवरीवन कैन यूज़ देम, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, एंड गिवन बिलो देखो फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हमें यहाँ पे नाम दिए. एज आई सेड कि वो टेम्पल हो सकता है, वो मॉस्क हो सकता है, चर्च हो सकता है, इट कुड बी गार्डन, इट कुड बी बस, ट्रेन. तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट बिलोंग टू अस इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. देन प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो चीज़ हमारी है, राइट, लाइक माई होम, ओके, या माई कार or anything मेरा which belongs to me, that is called private property. अगर if I am talking about मोबाइल, तो वो सिर्फ मेरा मोबाइल है, मैंने पैसे खर्च करके ख़रीदा है, तो वो मेरा है, मेरा घर है. I can only live in this. ठीक है, कोई भी बाजू में से आके ये नहीं बोल सकता है कि ये घर मेरा है, मैं भी यहाँ पे रहूँगा. नो, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी. Then nowadays it is very much useful to use hygiene, है ना. हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है. आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आपके मम्मी आपको बोलते हैं कि हाथ मुंह धो लो या नहा लो, हैंड वॉश कर लो. तो 15th of October जो है उसको हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ हैंड वॉशिंग डे. याद रखना बच्चों, 15th of October इज़ यूज एज हैंड वॉशिंग डे. तो हमने पढ़ा व्हाट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, देन हैंड वॉशिंग डे. ओके, सो देर आर डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. लाइक हमें कचरा सिर्फ क्या करना है, हमारे घर के डस्टबिन में, या अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो डस्टबिन में ही फेंकना है. उसके बाद जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, राइट, जैसे गार्डन है, लाइब्रेरी है, ट्रेन, बस, तो जो हमारा नहीं है, हमें गवर्नमेंट यूज़ करने के लिए देती है, तो व्हाट आवर ड्यूटी इज़ टू कंजर्व इट. हमें उसको संभाल के रखना है. अगर नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा. और हमारे टैक्स से ही, आपके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं, राइट, तो उसी टैक्स से ये सब चीज़ें बनती है. इसका मतलब कि अगर आप इसको गंदा करोगे तो कहीं ना कहीं आप ही अपने पैसे को बिगाड़ रहे हो, राइट. सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को संभालो. तो दिस इज़ आवर ड्यूटी. उसके बाद हमने पढ़ा पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ SS Standard 5. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस. कीप